तो सभी लोग का रहता है भैया, ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं रहता। सभी लोग जो है वहाँ रैली करते हैं, स्टेज पे चढ़ करके मुद्दा अपना बयान देते हैं और वादा करते हैं, लेकिन वो वादा जीत जाने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं। आखिर क्यों? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि आप उनके पिछले 17 महीने के रिकॉर्ड को देखिए कि क्या उन्होंने काम से ब्रेक लिया है। जितने भी उनके विभाग है उनमें आप जाकर देखें कि कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में नियुक्तियां निकाली गई, लाखों की संख्या में रोजगार दिए गए और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया और हर जितने भी इनके, चाहे वो टूरिज्म विभाग रहा हो, चाहे उनका वो स्वास्थ्य विभाग रहा हो, चाहे उनका शिक्षा डिपार्टमेंट रहा हो, हर सेक्टर में उन्होंने रोजगार दिया, नौकरी दी। वह कारोबार की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, उन्होंने स्वास्थ्य पॉलिसी बनाई, यानी हेल्थ नीति। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये जितने भी जो वैकेंसियां निकली है वो हमने निकाली है, लेकिन उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उनकी सराहना से, उनकी प्रशंसा से घबराए हुए थे और उन्होंने देखा कि ये 34 साल का लड़का अपने विभागों में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी निकाल रहा है, रोजगार दे रहा है युवाओं को, बिहार को एक नई दिशा दे रहा है, बिहार में बदलाव हो रहे हैं। बिहार को नई दिशा देने वाले 17 साल में जो नेता थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो क्या विकास नहीं हुआ था 17 साल पहले या 17 साल में? जितना विकास बिहार का होना चाहिए था उतना विकास उन्होंने नहीं किया है। 17 साल पहले कैसा था ये बताइए बिहार का? बिल्कुल, पहले के समय में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने भी बहुत काम किया है। जानते हैं ना, जब लालू प्रसाद जी का सत्ता था, ठीक है, तो उस समय लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे। ऐसा हम भी नहीं देखे, लोग कहते हैं, ठीक है, आप भी जानते होंगे। लेकिन 17 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में रह करके परिवर्तन लाए, तो वो बात अलग आप देखते हैं ना, देख रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो विरोधी गुट के लोग हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विरोधी लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की, क्या अगर उस राज को जंगल राज कहते हैं तो क्या भाजपा जो केंद्र में सरकार चला रही है, क्या वो कौन सी राज है? वो भी तो एक जंगल राज पार्ट 2 ही चल रहा है पूरे केंद्र में। कभी किसानों को परेशान किया जा रहा है, कभी ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है, कभी पहलवानों को परेशान किया जा रहा है, कभी CA लाया जा रहा है। तो ये आम जनता को परेशान करना, तो ये क्या जंगल राज 2 नहीं है? ये भी तो जंगल राज 2 है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जो भी विरोधी लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हम यही देखते हैं कि कैसे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे थे, हर सेक्टर में वो काम कर रहे थे और बिहार को एक नई दिशा दे रहे थे। उनकी प्रशंसा और उनकी सराहना से घबराए हुए थे नीतीश कुमार जी की कैसे एक 34 साल का लड़का हर विभाग में ज़बरदस्त काम कर रहा है। अगर ये लड़का 2-3 साल और रहेगा और ऐसा काम कर जाएगा तो इसकी इमेज, इसकी जो पहचान है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बना लेगी। नीतीश कुमार जी ने तो कहा करते हैं कि वो जो है जितने भी वैकेंसियां निकली है वो हमारी वजह से निकली है, और तेजस्वी यादव जी जो है क्रेडिट लेने का फुल प्रयास किए, जिसके वजह से हमें जो है छोड़ना पड़ा उनके साथ। नीतीश कुमार जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं इस चीज़ का प्रमाण ऐसे दे सकता हूं। कैसे? अभी वो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए थे, पूरे देश के कोने कोने में जाकर नेताओं को एकजुट कर रहे थे, अपने आप को कह रहे थे कि हम विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और इसी बीच में आप इस इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाग गए। क्या उनकी नैतिकता यही है? यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे, तो पहले भी झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। विपक्षी एकता के सूत्रधार माने जा रहे थे। इतनी बड़ी सभा पटना में हुई, बैंगलोर में हुई, मुंबई में हुई, बड़े बड़े नेता एक मंच पर आए, एकजुट हुए। आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आप छोड़कर चले गए? इसका मतलब कि आप झूठे हैं, आप अपने वायदों पर अटल नहीं हैं, आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, आपकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय बिहार के स्तर पर ही नहीं, बिहार के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर सबसे मजबूत युवा जोशीला नेता बनकर उभर रहे हैं और उनकी सराहना चारों तरफ हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है उनका कार्य देख करके उनको जो है महागठबंधन तोड़ करके बीजेपी में गए, तो आपको ये लगता है कि 2024 के बाद अगर मान के चलिए आरजेडी का सरकार आती है तो जिस तरह से पिछले 17 महीना में काम हुई है वो आगे भी हो? बिल्कुल। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, हमारे इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो बना हुआ है, हम लोग अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम करेंगे।
और हमारा मैनिफेस्टो, क्योंकि जो हमारी जो महागठबंधन है, इंडिया महागठबंधन है, वो सामाजिक सिद्धांत व देश के संविधान पर चलती है, ना कि कोई एक धार्मिक किसी एक संगठन के इशारों पर नहीं चलती है, बल्कि हमारा जो गठबंधन है, हमारे देश का जो गठबंधन है, हमारे जितने भी सेकुलर लीडर्स हैं वो संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान के हिसाब से देश को चलाते हैं। तो संविधान में प्रावधान है कि जो भी शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्ग के लोग होते हैं उनको हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाए। तो इसके लिए विशेष प्रावधान किए भी गए। पूर्व में जब इनकी सरकार हुआ, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब भी बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्ग के लोगों को। और अभी भी जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी मैनिफेस्टो के एक शब्द के लिए जी जिस तरह से अगर मान के चलिए तेजस्वी यादव जी का विचार बढ़िया है तो उनके विधायक क्यों टूट रहे हैं? देखिए, विधायक टूट नहीं रहे, विधायकों को तोड़ा जा रहा है। विधायक टूट नहीं रहे, विधायक एक दो टूटे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। अब पता है पैसा आपको तो मालूम होना चाहिए कि पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के पास है। अंबानी अडानी किस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? तो अब अंबानी अडानी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, डोनेशन दे रहे हैं करोड़ों में, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के हिसाब से नीतियां बना रही है कि आप हमें पैसा दो, चंदा दो, डोनेशन दो और हम आपके हिसाब से नीतियां बनाएंगी। सरकार, आपने देखा होगा मोदी जी ने क्या क्या नहीं बेचा, BSNL बेचा, भेल बेचा, कितनी प्लेटफॉर्म को बेच दिया, रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्यों किया? इसलिए किया ताकि अपने उद्योगपति जो भाई है जिनसे वो मोटा चंदा लेते हैं, मोटा डोनेशन लेते हैं, उनको खुश किया जाए, उनके हिसाब से नीतियां बनाई जाए ताकि उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना। तो पैसा उनके पास है, हमारे विधायक नहीं टूट रहे, उनको तोड़ा जा रहा है। किसी को दिल्ली ले जाता है, किसी को हेलीकॉप्टर से बुला लिया जाता है, बोलता है आ जाओ हमारे में 10 करोड़ ले लो, और बोलता है 10 करोड़ लो मत। अरे ये हम आपको आपके बातों पे हम एग्री करते हैं, जी। लेकिन जब महागठबंधन टूटी थी उसके बाद ही जब नीतीश कुमार जी का NDA में जाना, मतलब कि बीजेपी में जाना, ठीक है, कुछ अलग ही व्यवहार था उनका। और ऐसा क्या आ गया था जो RJD अपने ही विधायक को अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया जा रहा था? ऐसा क्या वजह था? देखिए, मैं नीतीश कुमार जी पर बात करना चाहता हूँ कि उनका सिद्धांत मर चुका है, उनका अपना इकबाल मर चुका है। अब वो जो उन्होंने 17 सालों के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने अपने पूरे इमेज को, क्रेडिट को खराब कर लिया है। बताइए, आप इस चीज़ पर गौर कीजिए, मुख्यमंत्री जी चुनाव कितनी बार जीते? 3 बार 4 बार, और शपथ कै बार लिए? 9 बार। समझ में आ रहा है आपको कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, बस इधर भी हम, इधर भी हम, यानी जिधर देखा अवसर पकड़ लिया उसको कसकर। समझ रहे ना आप? जिधर देखा अवसर पकड़ लिया उसको कसकर। तो अवसरवादी नेता अपने आप को वो साबित कर रहे हैं और है भी। ये उनका पिछला रिकॉर्ड दिखाता है कि चुनाव जीता आपने 3-4 चुनाव जीता और शपथ लिया आपने 9 बार। तो ये क्या बिहार के हित में ठीक है? बिहार के हित में तभी ठीक होगा जब बिहार के लिए विकास होगा। क्या लगता है यह महासभा रैली को लेकर के आगे 2024 में उनका RJD बनेगी, सरकार में आएगी क्या? डेफिनेटली ये संदेश है, ये भाजपाइयों के लिए एक संदेश है कि सबक है कि संभल जाइए, सबक लीजिए। ये जो लाखों की जो भीड़ है, युवाओं की जो भीड़ है, ये आपको एक संदेश दे रही है कि संभल जाइए और अपने आप को संविधान के मुद्दों से भटकाइए मत। जिस तरह तेजस्वी जी, अभी तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 2024 के अंदर मोदी जी की विदाई होगी और आने वाले 25 के विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी। और गठबंधन तो रहेगा हमारा, कांग्रेस के साथ भी रहेगा, CPI-M के साथ और CPI-ML के साथ भी रहेगा और RJD भी रहेगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल इतनी मजबूत है, तेजस्वी यादव जी का इतना क्रेज है, इतनी लोकप्रियता है कि अकेले RJD 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना लेगी। RJD में आपको बता दूं मैं कि अगर 160 सीट पर चुनाव लड़ती है RJD तो 140 सीट अकेले जीत जाएगी RJD। इतना क्रेज है, लहर चल रहा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के फेवर में। क्या कहेंगे भैया, अभी जो है महारैली चल रही है तेजस्वी यादव जी को लेकर के, पूरे बिहार से जो है लोग आ करके उनके समर्थन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या लगता है? समर्थन से हमको लगता है कि उनका सीट बढ़ेगा, जो पिछले बार कम था इस बार बढ़ेगा।
और इन्होंने 17 महीना में जो काम किया था उसका बेनिफिट मिल रहा है, जो रैली के माध्यम से आपको दिख भी लगता रहा है है। कि 17 महीना में तेजस्वी यादव ही काम किए थे। हाँ, काम किए थे, काम किए थे, तभी तो भीड़ जुट रहा है। भीड़ से ही ना रिजल्ट आता है। मतदाता वोट देगा तभी ना रिजल्ट पक्ष में आएगा। क्या जनसंख्या देख करके लग रहा है कि 2024 में कुछ बदलाव होगा? में तो पिछले ही साल आ गया था, यदि बेईमानी नहीं करता तो इतनी उतने औकात है तो एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करवा ले। बिल्कुल हम तो कहते हैं 10 सीट बेईमानी किया है, ईवीएम देखे नहीं यहाँ क्या हुआ था, बेईमानी करके तो जीता था चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी, क्या हुआ? तो वही होता बीजेपी, मतलब भारत जनतांत्रिक पार्टी। नहीं, हम तो 24 में हम चाहते हैं कि तेजस्वी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल ऐसे 17 महीना में जब 1-2 लाख नौकरी दे सकता है तो प्रधानमंत्री जब बन जाएगा तो खाली बिहार में 2 करोड़ हर वर्ष वो नौकरी दे देगा, एक को बेरोजगार रहेगा ही नहीं। लेकिन कहना नीतीश कुमार जी को ये है ना कि हमने काम किया है, नीतीश कुमार जी क्रेडिट लेना। आप एक सुनिए, एक बात सुनिए, घोड़ा का रेस देखे हैं? घोड़ा को कितना अच्छा से खिलाता पिलाता है, उसका पैर भी दाबता है, लेकिन रेस में पिलवान उसको घोड़ा को मारता है। क्यों मारता है? क्यों मारता है? नहीं, जिताने के लिए, कि घोड़ा मेरा जीते, इसलिए मारता है। तो मरा हुआ मुर्दा को तेजस्वी जिंदा किया। नीतीश के आत्मा मर गया था कि रोजगार नहीं देना है, उसको जिंदा कराया तेजस्वी और कहा कि नौकरी दो। आज हमारा देश महासंकट के दौर से गुजर रहा है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ही क्यों न हो। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनकी तनाशाही रवैया के करते आज जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे गांव से, दूर दराज से बहुत से जनसमूह उमड़ा हुआ है और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी ये जो महारैली जो हो रही है। और हम आशा करते हैं कि आप सबों का समर्थन प्राप्त रहेगा, मीडिया बंधु का भी समर्थन मिलेगा। दबे जुबान से मोदी भी इनका प्रशंसा करता है, तेजस्वी का। सब लोग, बीजेपी के भी लोग तेजस्वी का प्रशंसा। एक सवाल आपसे भी एक और करेंगे, क्या ऐसा हो गया आरजेडी में जो लगातार जो है उनका पार्टी का विधायक जो है टूट रही है? टूट नहीं रहे, देखिए चोर कहीं भी है उसको क्लीन करने का काम करता है। जैसे जो विपक्ष में रहता है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है और बीजेपी में शामिल हो जाए तो ढीला हुआ। कितना आदमी का देख लीजिए, तो जो भी वही होता है, थोड़ा बहुत जिसका आती होता है ईडी और सीबीआई के डर से बहुत जाता है, तो बहुत नहीं भागा है। कुछ सबसे बड़ा चोर अनंत सिंह अपने जेल से निकलने के लिए गया है, कोई अथी के लिए नहीं गया है। अच्छा विधायक कौन भागा है बीजेपी से, आरजेडी से, तो बताइए। सही बात है। क्या कहेंगे भैया, अभी जो है महारैली निकल रहा है आरजेडी को वाला, अब पूरे बिहार से लोग उनको समर्थन कर रहे हैं और देख रहे हैं जिस तरह से गांधी मैदान एकदम खचाखच भर गए हैं लोगों से, क्या कुछ कहेंगे आप? जो अपने 2020 विधानसभा के चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार पहला कैबिनेट के पहला कलम से हम देने का काम करेंगे, उनको क्षणिक सा मौका मिला। 17 महीना कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन इतने ही 17 महीनों में लाखों जो नौकरियां देने का उन्होंने काम किया। विभिन्न आंगनबाड़ी सेविका हो, ये आपका आशा बहन हो, या आपका पंचायत जनप्रतिनिधि हो, जो इन लोगों का मासिक भत्ता पे बढ़ाने का काम किया, स्वास्थ्य में नौकरी देने का काम किया, सहकारिता में दिया, कृषि में दिया। तो इससे युवा ही नहीं, पूरे बिहार के किसान, महिला, व्यापारी सब लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि हम इनको 17 महीने नहीं 17 साल फिर से इनको मौका दें, ताकि हमारा बिहार देश में ही नहीं पूरे विदेश में नंबर 1 राज्य बन के आए। लगता है कि 2024 से ये तेजस्वी यादव जी अगर आते हैं सत्ता में तो महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है? अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो निश्चित ही, जिस समय 2009 में आप लोगों ने देखा था कि गैस सिलेंडर का दाम 1000 से कम था, कितना था, 600 या 500 था, अभी आप 1200 रुपया 1300 रुपया आप दे रहे हैं। सब्सिडी के नाम पे पता भी नहीं चलता कि कहाँ सब्सिडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र में भी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राज्य में भी हमारे बिहार में सरकार बनेगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं को भविष्य को संवारने का काम करेंगे। चलिए, ये तमाम चीज़ें देखिए कि आप लगातार हर एक जगह से, बिहार के तमाम जगहों से लोग पटना में आ करके और भिन्न लोग यहाँ पे आकर के सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को।
और जैसा कि आपको प्रयास किया कि हर एक लोगों से जानकारी लिया, रिव्यू लिया कि आखिर क्या वजह है कि पटना में महारैली लगाने का प्रयास किए तेजस्वी यादव जी, जिससे पता चला कि यहाँ का 17 महीने में जो राज चलाए तेजस्वी यादव जी वो काफ़ी 17 साल के बराबर था। तो उसको लेकर के जो है यहाँ पे लोग भीड़ उमड़ रहा है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी रोजगार का जो है वैकेंसी पैदा करे। बाकी ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे नए चैनल पर नए लोग हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।